क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी को एक तानाशाह यानी एक डिक्टेटर बताया है। जितना हो सका उतना लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, फेक इन्फॉर्मेशंस, फेक आर्टिकल्स को दिखा करके। झूठ भी इस तरीके से बोलता है कि एक टाइम के लिए को लगेगा कि ये सच ही बता रहा है। अपने इस वीडियो में इसने बताया कि इंडियन डेबिट रेशियो 2013-14 में काफ़ी बढ़ गया है। 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो चुका है। रिसर्च करने से पहले इसे थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए था। ये पैसा देश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगा रहा है, इससे देश को फ़ायदा हो रहा है। इससे इंडिया 2013-14 से 2022-24 तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर 33% तक इंक्रीज़ हुआ है। ये 2013-19-20 के जीडीपी से 3 टाइम्स ज़्यादा है। डेबिट रेशियो को चेक करने के लिए एक टर्म होती है डेबिट टू जीडीपी रेशियो। जितना कम होगा उतना ही किसी देश के लिए फ़ायदे का चीज़ है। ये जितना कम होगा इसका मतलब देश जो कर्ज ले रहा है वो देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने डेवलपमेंट को करने में यूज़ कर रहा है और जीडीपी बढ़ रही है। अगर 2013 का डेबिट रेशियो देखें तो ये 23.3% था और 10 साल बाद 2023 में ये घटकर 18.8% हो चुका है। और जर्मनी का डेबिट रेशियो 155.5% है। अमेरिकन डेबिट रेशियो 93.6% है और फ्रांस डेबिट रेशियो 245.5%। ध्रुव राठी ने कहा कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म किया जा रहा है। तो आइए कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं 2013 तक के कि कांग्रेस ने देश में कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा दिया है। उस टाइम की जर्नलिस्ट सीमा आज़ाद को PUCL यूनिट के ऊपर प्रोटेस्ट करने के कारण फरवरी 2010 में अरेस्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट कांग्रेस की जर्नलिस्ट गोंसाल्विस को 2007 में अरेस्ट कर लिया गया गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के खिलाफ। LPU यूनिवर्सिटी के सामने एक आदमी ने पंजाब में प्रोस्टिट्यूशन को एक्सपोज करने की कोशिश की तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस तरीके से इंडिया अलायंस ने देश को फ्रीडम ऑफ स्पीच की राह पे लेके गया। ये सिर्फ बीजेपी की गलतियाँ दिखती है, ये बाकी पार्टियों के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इंडिया अलायंस से आती है। इसने अपने इस एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के कारण दुनिया भर में इंडिया की इमेज खराब हो रही है। आइए कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं, जाने कि कैसे भारत का इमेज दुनिया भर में खराब हो रहा है। PI वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ हुआ। रसिया से सैंक्शंस के बाद भी पेट्रोल को इंपोर्ट किया गया इंडिया में। आर्टिकल 370 हटाने के बाद सक्सेसफुल G20 समिट जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। इंडिया वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल हब बन चुका है। ये कहता है कि देश में बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है। देखो ये कैसे अपने व्हाट्सएप चैनल की तरह से कैसे प्रोपेगेंडा फैलाता है। हर जगह इन्हें अपने वफादार चाहिए। नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ED, CBI अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, RBI गवर्नर, जज, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के VC, फिल्म मेकर, पत्रकार, क्रॉनी सेठ, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हर जगह इनके लोग। किसी को धमका दो, किसी को गाली दो, किसी को डरा दो तो किसी को गद्दार घोषित कर दो। और फिर नरेंद्र मोदी और उनके बृजभूषण सिंह, अजय मिश्रा टैनी जैसे नेताओं के खिलाफ कोई ना बोल सके, सब कुछ चुपचाप सहो। यही वजह है जिसके कारण मैं कहता हूं मोदी नहीं, कोई भी और जिसमें आलोचना सहने की शक्ति हो, जो लोगों के प्रति जवाबदेही हो, जो अहंकारी होने की बजाय विनम्र हो, जो एक्सपर्ट से सलाह करते हुए विवेकपूर्ण चले। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, MK स्टैलिन, पिनरई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर है। जो गलत चले उसे सही राह पर लाया तो जा सके, जो शहंशाह ना माने खुद को। आंखें खोल लीजिए, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है। 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी के वक्फ बोर्ड को 103 प्राइम प्रॉपर्टीज दे दी। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग सेक्शन 3 के अंडर अगर वक्फ बोर्ड को लगता है अगर कोई प्रॉपर्टी उनकी है तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है।
अब बताओ देश में तानाशाही डिक्टेटरशिप कौन कर रहा है। और इस वीडियो को देखो, आंध्र प्रदेश के एक पॉलिटिशियंस ने पोलिंग बूथ के ऊपर ईवीएम मशीन को कैसे तोड़ा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को कैसे बीमारियों की से कंपेयर किया और बताया कि सनातन धर्म को इन बीमारियों की तरह ही खत्म हो जाना चाहिए। ध्रुव राठी इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल चुप हो जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये इंडिया अलायंस से आती है। ஒழிப்புத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதுவெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பு। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। इसने अपनी इस वीडियो में बताया कि मुगल्स अपने महल के सामने स्पेशल लक्ष्मी पूजा दिवाली के टाइम में किया करते थे। आजकल ये हिंदू मुस्लिम को भड़काने में लगा हुआ है। ये कभी हिंदुओं की आस्थाओं के पर सवाल उठाता है या फिर हिंदुओं को कहता है कि उनकी मानसिकताएं खराब हैं। किसी भी व्यक्ति ने इन चीज़ों के ऊपर सवाल किया तो वो अंधभक्त है और मोदी भक्त है। अपने देश, अपने धर्म और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। धर्म और अपने देश को बचाना अब हमारी जिम्मेदारी है।